दोस्तों एनआईए ने एक ब्रिटिश सिटीज़न को अरेस्ट कर लिया है लंदन से, जो कि पिछले साल भारतीय उच्चायोग जो था लंदन में उस पर हमले का आरोपी था। अब बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही हैं, बहुत सी डिटेल्स इस पर निकल कर आ रहे हैं। हालांकि अभी एनआईए ने इस पर आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं जारी किया है, लेकिन अब जो प्रिलिमिनरी डिटेल्स हैं वो निकल कर सामने आ चुकी हैं। बहुत हद तक संभव है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं एक एक्सट्रेडिशन किया हो, एक प्रत्यर्पण जो है भारत के साथ किया हो इस व्यक्ति का। क्योंकि आपको पता है कि जब आप इंडियन एम्बेसी के अंदर जाकर कोई घटना को अंजाम देते हो तो इट इज़ नोन एज कमिटिंग अ क्राइम इनसाइड इंडिया। क्योंकि वो जो होती है एम्बेसी का जो पैरामीटर होता है वो एक सॉवरेन टेरिटरी होती है और उसके एंक्रोचमेंट के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तो ये हमने देखा था पहले भी कि ऋषि सुनक की सरकार के कुछ लोगों ने और खुद ऋषि सुनक ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि चाहे वो किसी भी तरह का एक्सट्रीमिज़म हो, उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई करेगी ब्रिटिश सरकार। और हाल ही में अगर आप ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार के एक और फैसले को देखें जहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम सारे जो इमिग्रेंट्स हैं उनको हम भेज देंगे वापस। ये ऋषि सुनक का स्टेटमेंट आया है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है लेटेस्ट। तो इंदरपाल सिंह गाबा के भारत प्रत्यर्पण से किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अप्रोच यहाँ पर लगाई गई है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम और जानते हैं कि इंदरपाल सिंह गाबा आखिर है कौन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये भारतीय कहना चाहिए मूल का नागरिक नहीं है। ये अफ़गानिस्तान का सिख व्यक्ति है जो 1995 में लंदन पहुंचा था अफ़गानिस्तान से, और वहां जाकर इसने खुद की एक ग्रोसरी स्टोर जो है वो शुरू की थी। इसके बाद ये भी पता चला कि हौंसलाव जो है वहाँ पर इसकी ग्रोसरी स्टोर थी, और इस ग्रोसरी स्टोर में लिकर भी मिलता है और टोबैको भी मिलता है। और ग्रेटर लंदन में इसकी लोकेशन थी। और इसने लास्ट टाइम जब इंडिया विज़िट किया था तो वो दिसंबर में हुआ था। तो उसके बाद जब ये हमला हुआ, भारतीय उच्चायोग पे कुछ खालिस्तानी प्रदर्शनकारी पहुँचे और उन्होंने वहाँ पहुँचकर भारत के हाई कमीशन पे अंडे फेंके, बॉटल्स फेंकी। उसके साथ साथ जो बालकनी थी जहाँ पर भारतीय झंडा फहरा रहा था, वहाँ जाकर इस व्यक्ति ने चढ़कर भारतीय झंडे को नीचे उतार लिया, खींच लिया। तो ये घटना घटी थी। और इसके बाद ही एनआईए ने इसके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया था और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के तहत इस पर मामला दर्ज किया गया था, यूएपीए के तहत। और ये भी बताया था एनआईए ने कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा रहा है ये व्यक्ति। अब फ़िलहाल जो है इंदरपाल सिंह गाबा का जो वकील है, उन्होंने बताया है कि 4 से 5 बार एनआईए ने पूछताछ करी है उससे, और उसका कहना है, इसका ये दावा है कि उसके खिलाफ कुछ हासिल नहीं हुआ एजेंसी को। तो ये भी बोला गया है उसकी तरफ से कि यूके का एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है वो, उसका किसी भी खालिस्तान मूवमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है पुराना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बताई गई हैं। इस पर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि यूके में एनआईए टीम जो थी उसने मई 2023 में दौरा किया था, और उसके बाद जो है इसके बारे में एक जानकारी जुटानी शुरू की थी इस शख्स के बारे में, ये कौन है और क्या करता है। और ये जितने भी लोग थे इनसे जुड़े हुए, खालिस्तानी सिंपैथाइज़र्स जो हैं इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग थे, इन सभी के बारे में जानकारी जुटाई जाने लगी थी। तो इस तरीके से इसके खिलाफ़ कार्रवाई हुई है, और अभी ये ऑफिशियल स्टेटमेंट का हम वेट कर रहे हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ है, कि इसे कैसे लाया गया। क्योंकि ऑब्वियसली ये एक यूके का सिटीज़न है, तो बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। क्या एक्सट्रेडिशन हुआ या फिर पेट दी गई थी किसी तरीके की
जिसके ज़रिए इसको लाया जा सके भारत। इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग डिटेल जो है वो निकल कर सामने आया है, और ये है कि इंदरपाल सिंह गाबा पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड एक तरीके से इस व्यक्ति का रहा है कि मार्च 2010 में लंदन की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उसने एक लेटर लिखा था जिसमें क्रिमिनल इंटेंट और फ्रॉड को लेकर इंदरपाल सिंह गाबा पर सवाल उठाए गए थे। इसके अलावा जो ग्रोसरी स्टोर ये रन करता है, इसका नाम है स्ट्रॉबेरी कल, और वेस्ट लंदन में ये लोकेटेड है। और इसके साथ साथ इस व्यक्ति की खुद की कुछ एक प्राइवेट कंपनी भी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसका नाम है सिख वॉरियर्स अखाड़ा। तो ये एक तरीके का अखाड़ा है जहाँ पर बेसिकली बहुत सारे सिख मार्शल आर्ट्स है वो सिखाई जाती है, जैसे गटका, हॉर्स राइडिंग, तबला, हारमोनियम। एक तरीके का कल्चरल ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसा चलाता है वह व्यक्ति। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ कनेक्शन पाकिस्तान से भी मिला है। पाकिस्तान गुरुद्वारा यात्रा, ये जो है एक पैम्फलेट जो था, ये इस व्यक्ति की फेसबुक प्रोफाइल पर डला हुआ है। साथ ही साथ एक गुररतन सिंह करके जो एमपी है कनाडा का, उससे रिलेटेड एक भाषण का भी पोस्ट मिला है। ये सभी चीज़ें जो हैं अगर हम इनको देखें तो ये सब इसी ओर इशारा करता है कि एक बड़ी सुनियोजित साजिश चल रही है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि आधिकारिक बयान में क्या एनआईए बताती है कि कैसे इसे प्रत्यर्पित किया गया भारत में। तो ये आज का एपिसोड था स्पाई न्यूज़ का। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।